ताईजान आप रो क्यों रही हैं? मेरी अब्बा से बात करवाएं। ज़ारा कहाँ से बात कराऊं मैं तुम्हारी अब्बा से? आईसीयू में पड़े हैं वो। एक सांस आ रही है, एक जा रही है। मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ, हमजा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से अस्पताल पहुंचो, हमजा को कहो जल्दी पहुंचे। हमजा, हमजा हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वापस अब्बा हॉस्पिटल में है। वापस? क्या हुआ मामू जान को? हमजा वो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में। ताईजान बहुत परेशान है, उनकी सांस रुक रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। कुछ मामी ने बताया नहीं? तुमने पूछा नहीं उनसे? हमजा वो इतनी परेशान थी, मैं क्या पूछती। मेरा तो अब्बा के अलावा है भी नहीं कोई। कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी हमजा? देखो ज़ारा, प्लीज तुम खुद को संभालो। तुम इस तरह देखेंगे तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएंगे। हम जा रहे हैं ना माँ, फिक्र ना करो। हमजा कल मेरी उनसे बात हुई थी, बिल्कुल ठीक थे, कह रहे थे घर आएंगे। एकदम से क्या हो गया उन्हें? कुछ गम दीमक की तरह होता है, इंसान कब हिम्मत हार जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। फिक्र ना करो, बस हम पहुंच रहे हैं। आप तो बहुत मेहमान नवाज एलियट आप। देखिए मोहतरमा, ये जो जवान खून है ना, भरोसे के लायक नहीं। जो जी में आती है कर गुजरता है। सही या गलत पता नहीं लगता। अब इसको आप जज्बात किया ना कि तस्कीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसे नहीं पता होता कि सही या गलत क्या है, लेकिन वालिदैन को तो पता होता है। मौसम अच्छा है ना? पियो। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हें अपना झूठा ऑफर किया? फिर तुम्हें ये कैसे अच्छा लग सकता है कि शुजा को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ that there is no point to talking about Shuja between you and me. Exactly, that's my point. हम दोनों के दरमियान शुजा है ही नहीं। वो तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ चुका है। हालांकि तुम्हारा कितने सालों से उसके साथ निकाह था, लेकिन मुझे देखने के बाद वो खुद को मेरी तरफ आने से रोक नहीं पाया। तो जब मैं उसकी खुशी और पसंद बन के उसकी जिंदगी में रह रही हूँ, तो तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? हमें तुम क्या साबित करना चाहती हो अपनी इन बातों से कि तुम शुजा के लिए बेहतर थी, या तुम खूबसूरत हो इस वजह से शुजा ने मुझे छोड़ के तुम्हें एक्सेप्ट किया? मेरी जान, ये साबित हो चुका है। वो तुम्हें छोड़ के ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। मंशा, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लो और अपने इस खाली दिमाग में बिठा लो। तुम्हें पता है हमारे यहाँ ऐसे मर्दों को क्या कहा जाता है? जरा सा कीचड़ में पांव पड़ा नहीं तो वो फिसल जाते हैं। और अगर इस चीज को तुम अपनी खुशनसीबी समझ रही हो
तो समझती रहो, लेकिन मेरे नजदीक ये तुम्हारी बदनसीबी है और इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें इस चीज का एहसास होगा तुम अपनी हालत पर रो भी नहीं सकोगी। मंशा, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लिमिट मैंने क्रॉस कर दी थी जब आपके लिए मैंने सारी हदें पार की थी। अपने माँ बाप को छोड़ा, हमजा को नाराज किया आपके लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बुज़दिल निकलेंगे कि वक्त आने पर कमजोर और कमजोर मर्दों की तरह मुंह छुपाते फिरेंगे। तुमने अपने माँ बाप और हमजा को मेरे लिए नहीं छोड़ा था, अपनी हवेस और अपनी लालच के लिए छोड़ा था। ट्रैप किया तुमने मुझे। करता हूं अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ। पता नहीं मैंने इसकी सारी बकवास सुनी क्यों। जेलस, पागल, फ्रस्ट्रेटेड औरत। शुजा की नौकरानी बनने के लायक नहीं है ये, बीवी बनेगी। पर जाहिर है मुझे फूलों का हार पहनाने से तो रही, ताने ही देगी। खुद ही बेचारी है, बेचारी जेलस। अब्बा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ताईजान अगर आप इस तरह रोती रही तो आपका बेबी हाई हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हर मंशा का है, उसे किसी ने नहीं बताया क्या? मर गई है वो हमारे लिए। ना मत लो उसका मेरे सामने। ना वो हमारी औलाद होती, ना इस तरह से किसी की हिम्मत होती हमारे घर आके इस तरह जलील करने की। कौन घर आया था? शुजा के दादा आए थे, सौदा करने आए थे हमारी खैरत, हमारी इज्जत का। इस मंशा ने हमें खूब जलील करवाया उस बददिमाग आदमी के हाथों। एक मिनट ताईजान, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। शुजा के दादा अब्बा का पूछते घर क्यों आए थे? हो सकता है उन्हें पता चल गया हो शुजा की शादी का। उसकी पहली बीवी भी तो उसी घर पे रहती है। हाँ, तो इसी बात पे तो गुस्सा था उसे। गुस्सा क्या, वो तो तकब्बुर से भरा हुआ आदमी है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, बहुत बेइज्जती की है उसने तुम्हारे अब्बा की, बहुत। तो ये तक कह रहा था कि हम लोगों ने उसकी दौलत हथियाने के लिए जानबूझकर मंशा की शादी शुजा से करवाई है। और न जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं समा जाऊं उसमें। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? आपने उनकी ये सारी बातें सुनी क्यों?